हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोग के। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपका सीए फाउंडेशन एकदम वन शॉट में क्लियर हो जाए? भैया ऐसा कौन नहीं चाहता है। एवरीवन वांट्स कि उनका जो एग्जाम है एंड खास करके जो आपका सीए जर्नी का जो पहला स्टेप है, आप चाहते हो कि आपका एग्जाम जस्ट वन शॉट में क्लियर हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका एग्जाम जस्ट एक बार में क्लियर हो जाए। तो ट्रस्ट में भाई साहब लोग एंड मेरी बहनों लोग, अगर आप लोगों ने इस टिप्स एंड ट्रिक्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया तो मैं पूरा लिख के दे सकता हूं कि आपका एग्जाम एकदम एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो मेरा एजेंडा है ना, सिर्फ इसी को लेकर बात करना है कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है कि ताकि आपका एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाए। तो चलिए ना, मैं आपके सामने लेके बात करता हूं। सुनिए, सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो ये चीज का कि आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना है, एकदम भी नहीं। क्योंकि आप लोग का क्या है ना कि थोड़ा सा आदत है 11 12 बोला बीकॉम वाला कि यार थोड़ा सा इतना पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। यहां पर उतना से काम नहीं होगा, आपको पूरा पूरा 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। कभी भी यहां पे सिलेक्टिव स्टडी करने से आपका काम नहीं बनने वाला। तो ये तो आप एकदम अपने माइंड में रख लो कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, 100% सिलेबस कवरेज करना चाहिए आपको। आप कहीं भी क्लास करते हो, जहां भी करते हो, ऑनलाइन लिए हो, फेस टू फेस करते हो, तो पहला फोकस यह होना चाहिए कि आपका हर टॉपिक का क्लासेस किया हुआ रहना चाहिए। राइट, ये पहला एकदम कंपलसरी है, ये आपको करना ही चाहिए। राइट, दूसरा चीज, जब आपका सिलेबस कवर हो गया ना, तो मैं आपको यहां पे कुछ बातें और बोलना चाहता हूं। बोला क्या, आप इसके बाद में आईसीएआई का इंस्टीट्यूट का जो मैट है ना, इस मैट के अंदर में आपके अकाउंट्स हो गए, इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, उन सबको प्लीज कम से कम 2 बार, कितनी बार, 2 बार तो तुमको सॉल्व करना ही चाहिए। कितने बताओ ना, 2 टाइम्स, ये कंपलसरी है, आपको करना चाहिए। इसको जब कर लिया, फिर आप आरटीपी और आपके जो एमटीपी हैं, ये तो भाई मस्ट है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। कितना, एटलीस्ट 5 टर्म का आप आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके आरटीपी में क्वेश्चन दिए गए ना, वही क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर टाइप का, थोड़ा सा डेटा को चेंज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आरटीपी एमटीपी कितना, लास्ट 5 टर्म का मस्ट है, ये भी आपको कर लेना चाहिए। तो मैंने 2 बात बोला, पहला क्या, 100% सिलेबस कवरेज, सिलेक्टिव स्टडी नहीं चाहिए। दूसरा, आरटीपी एमटीपी मस्ट है, कंपलसरी है। उसके बाद सुनो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भाई सब अकाउंट्स का प्रैक्टिकल तो कवर कर लेते हैं, बट थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है ना, थ्योरी जो है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी भाई सब लोग, आपका थ्योरी जो है ना अकाउंट्स का, ये आपका एक गेम चेंजर बन सकता है आपको क्लियर करने में सीए फाउंडेशन एग्जाम। एकदम अच्छे से करना है भाई साहब। क्यों भाई साहब, यहां से अगर बोलूं तो 22-25 मार्क का आपका वेटेज यहां से रह सकता है। कितना, 20 से 25 मार्क का। अब आप मुझे बताओ, 20 से 25 मार्क का जो हमारी थ्योरी है, क्या इसका इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? बकायदा इंपॉर्टेंस है। और अच्छी बात यह है ना कि आप अपना इस चीज को जनरल इंग्लिश टर्म में एक्सप्लेन करके आओ, आपको इसमें पूरा मार्क्स मिलेगा। सेम टू सेम जो आपका बुकिश लैंग्वेज है वो यहां पे दरकार नहीं है, एकदम भी दरकार नहीं है। समझ रहे हो क्या भाई साहब, थ्योरी पक्का करके जाओ, एकदम मस्ट है। और क्या है ना, इसका थ्योरी बहुत आसान है, अगर एक बार आप समझ गए ना तो आसानी से आप इसको भी कर सकते हो। एक बात और बोलूं क्या, अगर आपने अकाउंट्स का थ्योरी से संभाल लिया ना, तो ट्रस्ट मी आपका 90+ मार्क्स भी आ सकता है, एकदम 90+ मार्क्स आपका आ सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतना तक वीडियो देखने के बाद में बंद कर देंगे। भाई साहब मत बंद करो, लास्ट में मैंने आप लोग के लिए प्रॉपर्ली कुछ टारगेट बनाए हैं जिसको लेके मैं बात करूंगा, और ये भी आप लोग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको पास करना। राइट, अगर पास करना है तो ये भी आपका जो टारगेट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान समझो मेरी बात को, प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो पक्का से कमेंट भी करना, मुझे बताना कि जब मैंने आइडिया दिया आफ्टर योर रिजल्ट आपको पक्का से इस चीज का फील होगा। समझ रहे हो क्या? तो आओ ना, तो मैंने जो पहला बात किया, बोलो क्या, सिलेबस कवर करना है, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना है, और अकाउंट्स के थ्योरी तो भी कवर करना है। राइट, आगे सुनो, जब आप लॉ की बात करते हो ना, लॉ की जब तुम बात करते हो तो भाई साहब कीवर्ड्स तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो ना, आपके 2 सब्जेक्ट हैं सीए फाउंडेशन के जो बच्चों को रुलाएंगे या फिर फेल कर सकते हैं। क्या क्या, एक है आपका लॉ, दूसरा आपका मैथ्स। यही 2 पेपर है जो आपको रुला सकता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो भाई साहब ऐसा कहानी नहीं हो, इसके लिए भाई साहब जो कीवर्ड्स है ना लॉ के, एकदम आप उसको लर्न कर लो, एकदम लर्न कर लो। राइट, और उसको प्रॉपर्ली सेंटेंस में ड्राफ्ट तो कर सकते हो उतना,
राइट? तो कीवर्ड्स भाई सब जरूरी है आपके आंसर में लॉ के लिए। अब तुम उसको लर्न करके रखो, समझ के रखो, ये आपकी चॉइस है। समझ रहे हो? दूसरा चीज अगर मैं बताऊं तो मैं आप लोग के लिए ऑलरेडी लॉ का एक प्रॉपर फास्ट ट्रैक लेके आ चुका हूं। उसका पहला क्लास मेरा आज ही हुआ है, ठीक है ना? जो क्लास अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद यहाँ पे अपलोड भी हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? राइट? तो अगर आप लोग को लॉ में दिक्कत है ना, तो ट्रस्ट मी, अगला 9 से 10 क्लास मैं सीए फाउंडेशन लॉ का फास्ट ट्रैक लेके आया हूं, जो प्रॉपर्ली अगर आपने एट द एंड तक देख लिया ना, उसका पूरा कवर कर लिया ना, तो भाई साहब आप सुख पाओगे। राइट? तो लॉ का टेंशन तो आप मेरे पर छोड़ दो, मैं आपको पक्का से 60 प्लस मार्क्स दिलवा दूंगा अगर आपने मेरे साथ एट द एंड तक बने रहे तो। समझ पाए क्या? अगला जो आपका है सबसे बढ़िया और मस्त चीज, बोलो क्या? सेल्फ प्रैक्टिस। आपका क्या हो सकता है कि आप अकाउंट्स पढ़ लोगे, मैथ्स पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे, एंड पढ़ने के बाद पता है एट द एंड क्या होगा कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और पता है प्रैक्टिस आप लोग जब नॉर्मली करते भी हो ना, तो हाँ ये हमको आ गया, ये हमको आ गया, ये हमको आ गया, ऐसे नहीं करना बाबा। आपको रिटेन प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आपको टेस्ट जितना हो सके उतना आपको देना चाहिए। अगर ये आपके 5 स्टेप हैं, ट्रस्ट में अगर ये 5 स्टेप आपने अगर प्रॉपरली फॉलो कर लिया ना, तो आपको पास होने से वन शॉट में कोई रोक नहीं सकता है। समझ पा रहे हो क्या? तो ये 5 आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास में बहुत सारे बच्चे नॉर्मली पूछते हैं, भाई साहब सेक्शन लिखना जरूरी है क्या एग्जामिनेशन में? जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो लॉ के पेपर में सेक्शन लिखना है क्या? एकदम भी कंपलसरी नहीं है भाई। अगर आपको सेक्शन अच्छे से याद है, लर्न है, तो आप उसको लिखो। अगर नहीं है ना, तो उसकी उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप बकायदा आप अपने प्रोविजंस पे, अपने कंक्लूजन पे अच्छे से ध्यान दो, आपका इजी वे में काम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? एंड मैं फिर से बोल रहा हूं, लॉ का फास्ट ट्रैक जब मैं उसमें स्टडीज बेसिस पे क्वेश्चन जो है मैं उसको जब लिखवाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ पक्का से उसको देखना करना, सुख पाओगे, ट्रस्ट मी, ठीक है ना? आगे जब इतना कुछ कर लोगे ना, तो अब लास्ट में क्या बचेगा भाई? पीवाईक्यू पक्का से कितना? 4 अटेम्प्ट का कम से कम। और एक बात और बोलूं क्या? देखा, जो आपका आरटीपी एमटीपी है ना, कम से कम प्लीज 2 बार तो कर लेना। जी हाँ, मैं बोलूंगा ये आपका 2 टाइम्स मस्ट है, ये प्लीज करना, प्लीज, मैं प्लीज बोल रहा हूं। अगर आप ये सही में कर लोगे ना, तो बता तो रहा हूं कि आपका 1 अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा आफ्टर एग्जाम। उतना भी सीए फाउंडेशन अपना भी उतना भी टफ नहीं है। आपको लोग इसको नॉर्मल टफ बना देते हो, क्यों? आप लोग नहीं पढ़ाई करके, इस पे ध्यान नहीं देकर। अगर आप प्रॉपर ध्यान दो, ट्रस्ट में आप एकदम अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका टारगेट है, ये टारगेट आपको लेके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बोला क्या? सबसे पहला, अगर आप अकाउंट्स करते हो तो मे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, सुनो ना ध्यान से, आपका जो है ना पेपर अकाउंट्स, आपका अकाउंट्स और आपका इकोनॉमिक्स, ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, ये आपको ट्रस्ट में एकदम ऊपर लेके जाएगा। और यही 2 पेपर है जो आपको इतना मार्क्स दे देगा ना कि आप लोग चाहो तो आपका रैंक भी आ सकता है। जी हाँ, आपका यहाँ पे रैंक भी आ सकता है। अगर आप चाहते हो आपका रैंक मिले, तो ये टारगेट आपको करना पड़ेगा। पहला, अकाउंट्स में 90 प्लस टारगेट करो, जो कि अचीवेबल है, ट्रस्ट में अचीवेबल है। हाँ, अब अचीव आप तभी कर पाओगे जब आपने अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस किए हैं। आप कहीं भी क्लास किए हो ना, आपके अकाउंट्स को तो बुक्स मिला होगा, उसमें जितने क्वेश्चंस हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करो। उसके साथ में आईसीआई मैंने जो बोला, तीसरा चीज कौन सा? आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, इतना कर लो यार, काफी, और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आप बोलोगे भैया अभी तो अगले महीने एग्जाम है, आज तो डेट है 1 अगस्त, हाँ कि ना, सितंबर में एग्जाम है हमारा, क्या इतने दिन पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है भाई। अगर आपने प्रॉपरली ऑलमोस्ट अगर आपने 40 डेज दे दिए ना, ट्रस्ट मी 40 डेज में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई चाप नहीं रहेगा, और आप इसमें इस टाइम पीरियड में कर भी सकते हो। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आगे लॉ में क्या है ना कि आप लोगों को मैं बोलूंगा 70 प्लस, लोग क्या है 70 प्लस, एकदम अचीवेबल है, अचीवेबल है। अगर आपको जैसे मैंने बात किया ना, अगर आपने कीवर्ड अच्छे से लर्न कर लिया, ध्यान में रखा, तो आपका इसमें भी मार्क्स मिल जाएगा। राइट? अगला बोलो क्या है? मैथ्स। अब सुनो ध्यान से, अगर कुछ बच्चे जिनका नॉन मैथ्स था, तो उनको तो मैं बोलूं भाई साहब 60 प्लस टारगेट करो, आप हो जाएगा। हाँ, ये आपको रिस्क है कि अगर मैथ्स में कुछ अगर गलती करके आए तो आपका निगेटिव मार्किंग आपको हो सकता है, आपको नॉर्मल निगेटिव मार्किंग का डर हो सकता है। बट एक बोलो क्या निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, बट आप थोड़ा मोड़ा तो रिस्क ले सकते हो ना। जैसे क्या, अगर मान लो आपने 45 50 एमसीक्यू अगर आपने करेक्ट कर लिया, आप उसमें कॉन्फिडेंस हो, तो बाकी 10-15 तो रिस्क ले सकते हैं ना। तुम समझना, बोला क्या, अगर 4 रॉन्ग हुआ तब ना आपका 1 मार्क्स जाएगा, और अगर 4 में से अगर आपका 1 भी 2 भी सही हो गया 50-50,
तो सोचो आपको मार्क्स तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा ना, बोलो हाँ कि ना, तो वहां पे रिस्क आप ले सकते हो। कहां पे? मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा एकदम रिस्क लेके ही आओ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिस्क आपका चल सकता है, राइट। तो मेरा जो पहला मोटिव बोलो क्या, अकाउंट्स में 90 प्लस, लॉ में 70 प्लस, एटलीस्ट 70 तो आए। मैथ्स में कितना, अगर नॉन मैथ्स वाले हो तो फिर 60, मैथ्स वाले हो तब तो भाई 80, एकदम 80, हाँ कि ना। और इको तो ये हमेशा 90 प्लस टारगेट करना ही चाहिए। हाँ अगर किसी का इकोनॉमिक्स 11 12 में नहीं था या उनको नॉर्मली तकलीफ है तो उस केस में आप भी थोड़ा मार्क्स कम कर सकते हो। अगर आप इन दोनों टारगेट में से 1 2 अगर आपने कोई भी किसी भी टारगेट को लेकर फॉलो करते हो ना, तो भाई साहब मैं आपको लिख के देता हूं, आप आराम से एक बार में पास हो जाओगे। समझ पा रहे हो क्या? अब मेरे से कुछ बच्चे एक बात और पूछते हैं, भैया क्या ग्रेस मार्क मिलता है क्या? अब सुनो, ग्रेस मार्क आपको नॉर्मली तभी मिलता है जब आपका पेपर टफ होता है। हर बार आपको पेपर में आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलता है, तो दो कैसे बोलो क्या, अगर पेपर टफ है तो हाँ वो लोग में भी कभी कभी आपको थोड़ा सा ग्रेस मार्क, स्टेप मार्किंग नॉर्मली दे दे, हाँ कि ना। रॉन्ग क्वेश्चन अगर कभी कभी आता है ना एग्जाम में, उस पर भी आपको ग्रेस मार्क नॉर्मली मिलता है। हाँ जी, अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि रॉन्ग था, जिसको लाना ही नहीं था, हाँ कि ना, आपका क्वेश्चन रॉन्ग या ऑप्शन रॉन्ग, इन दैट केस उसका आपको मार्क्स मिल जाता है, वहां पे ग्रेस मार्क आपको नॉर्मली मिलता है। हर केस में अलाउड नहीं होता है। डन है क्या? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये आपके जो पहला तो ये 5 स्टेप्स है, ये 5 चीज आपको नॉर्मली करना है। अगर आप कर लेते हो ना, हो जाएगा। आप लोग जी जान लगा दो, एकदम अपना बेस्ट दो। आपका एग्जाम इस बार सितंबर 25 में क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तब तक इस वीडियो को देख लिए तो थोड़ा सा लाइक करना, कमेंट करना एंड दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी करना कि ये जो मेथड है, ये जो पॉलिसी है, फॉलो करो, सुख पाओगे। इसके बाहर से कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।